Good morning, students. How are you? Hope you all are doing fine. Last class, we were studying Aksharamala and Matraye. You all understood well, right? You must practice it every day, okay? Now, let's move to our topic, study section. Okay, fine. Today, we are going to study an interesting topic, exercises. How many of doing exercise daily? Anyone of you? Okay. Your grandfather, grandmother, or father, mother, anybody? Or your brother, sister, anybody doing exercise daily? Okay. Let's start our lesson. Part 1. Pradha Kal ki Sair. That means morning walk. First of all, let's read the lesson together. When I read the text, you read along with it. Take care to read it with the same intention as I read. Put your finger on each word while reading. Then I will teach you the meanings. Let's start together. पाठ 1. प्रातः काल की सैर. नीरज के दादाजी रोज सुबह उठकर सैर को जाते हैं. उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है. वे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं. रविवार था, इसलिए नीरज भी अपने दादाजी के साथ सैर को गया. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. मौसम बड़ा सुहावना था. वंस मोर. नीरज के दादाजी रोज सुबह उठकर सैर को जाते हैं. उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है. वे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं. रविवार था, इसलिए नीरज भी अपने दादाजी के साथ सैर को गया. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. मौसम बड़ा सुहावना था. नीरज के दादाजी रोज सुबह उठकर सैर को जाते हैं. नीरज ग्रैंडफादर गेट्स अप एवरी मॉर्निंग टू गो फॉर वॉकिंग. उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है. ही इज सो हेल्दी. वे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं. दे नेवर फॉल इल. रविवार था, इसलिए नीरज भी अपने दादाजी के साथ सैर को गया. इट वॉज संडे, सो नीरज ऑल्सो वेंट फॉर ए वॉक with his grandfather. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. The cool breeze was blowing. मौसम बड़ा सुहावना था. The weather was very pleasant. नीरज ने पूछा, आप रोज सुबह सैर करने क्यों जाते हैं दादाजी? दादाजी ने उत्तर दिया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है. व्यायाम में सबसे सरल और उपयोगी है प्रातः काल की सैर. प्रातः काल के समय ताज़ी हवा में सांस लेने से फेफड़ा मजबूत होते हैं. बीमारी आसपास भी नहीं आते हैं. चारों ओर छाई हरियाली से आँखों की ज्योति बढ़ती है. सुबह के समय सैर करने से दिन भर हम चुस्त रहते हैं. काम करने में मन लगता है. नीरज बोला, तब तो दादाजी मैं भी रोज प्रातःकाल उठकर सैर करूँगा. तो बच्चों, आपने पढ़ा प्रातः काल की सैर से कितने फायदे हैं. तो आप भी नीरज की तरह रोज सैर करेंगे ना? वंस मोर. नीरज ने पूछा, आप रोज सुबह सैर करने क्यों जाते हैं दादाजी? दादाजी ने उत्तर दिया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है. व्यायाम में सबसे सरल और उपयोगी है प्रातः काल की सैर. प्रातः काल के समय ताज़ी हवा में सांस लेने से फेफड़ा मजबूत होते हैं. बीमारी आसपास भी नहीं आते हैं. चारों ओर छाई हरियाली से आँखों की ज्योति बढ़ती है. सुबह के समय सैर करने से दिन भर हम चुस्त रहते हैं. काम करने में मन लगता है. नीरज बोला, तब तो दादाजी मैं भी रोज प्रातःकाल उठकर सैर करूँगा. तो बच्चों, आपने पढ़ा प्रातःकाल की सैर से कितने फायदे हैं.
तो आप भी नीरज की तरह रोज सैर करेंगे ना? नीरज ने पूछा। नीरज आस्क्ड, आप रोज सुबह सैर करने क्यों जाते हैं दादाजी? Why are you going for a morning walk daily, grandpa? दादाजी ने उत्तर दिया। Grandpa replied, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। Exercise is very important to keep the body healthy. व्यायाम में सबसे सरल और उपयोगी है प्रातःकाल की सैर। The simplest and useful exercise is the early morning walk. प्रातःकाल के समय ताज़ी हवा में सांस लेने से फेफड़ा मजबूत होते हैं। In the morning, breathing in fresh air makes the lungs strong. बीमारी आसपास भी नहीं आते हैं। Sickness doesn't even come around. चारों ओर छाई हरियाली से आँखों की ज्योति बढ़ती है। Eyes light increase with greenery all around. सुबह के समय सैर करने से दिन भर हम चुस्त रहते हैं। Morning walk makes us energetic and active throughout the day. काम करने में मन लगता है। It takes to work. नीरज बोला। नीरज said, तब तो दादाजी मैं भी रोज प्रातःकाल उठकर सैर करूँगा। Then grandpa, I will wake up every morning and walk. तो बच्चों आपने पढ़ा। So children, you learn. प्रातःकाल की सैर से कितने फायदे हैं? How many are the benefits of morning walk? तो आप भी नीरज की तरह रोज सैर करेंगे ना? So you too will walk like Neeraj every day. So, from this lesson, what did you learn? I hope all of you will practice to go for morning walk daily. Feel the fresh air, feel the nature, and most important, stay healthy and safe. So, this is all for today. Everyone read this lesson at least 5 times. धन्यवाद।